विश्व युद्ध होते हैं प्रभुत्व जमाने के लिए। विश्व युद्ध होते हैं प्रभाव को फैलाने के लिए, अपना प्रभाव पूरे जगत में छा जाने के लिए। याद रखना, सबका मूल एक, क्योंकि मूल क्या? मन का अर्थ क्या? कि मैं, और सारे मैं को जोड़ो तो हम को जोड़ो तो राष्ट्र, और राष्ट्रों को जोड़ो, देशों को जोड़ो तो जगत, और जगत में हम सब। तो हम सब चेतना का बड़ा सीमित उतना ही काम चलाऊ उपयोग करते हैं कि जितना मन के लिए आवश्यक हो। बस जितना मन के लिए आवश्यक उतना ही। जहां तक मन संचालित हो सके। तो मन चेतना से उतना ही प्रकाश लेता है कि वह अपना काम चला सके। मन चेतना से उतनी ही वायु लेता है, उतनी ही हवा लेता है कि जिंदा रह सके, कि मन की सांसें चल सके। बस कि मन जिंदा रहे, कि मन बाहर कुछ देख सके। बाहर, क्योंकि मन का स्वभाव है बाहर देखना। मन का स्वभाव है बहिर्गत दृष्टि, क्योंकि मन का स्वभाव बाहर की दिशा में बहिर्मुखी। तो फिर प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, कंपटीशन बड़ा स्वाभाविक है, होता है, और गला घोट होता है। ऐसा नहीं कि स्वस्थ होता हो, गला घोट, थ्रोट टू थ्रोट, क्योंकि अब अपने अपने स्वार्थ हैं बाहर की दिशा में। अगर चेतना का प्रकाश ऐसा हो कि मन पर भी पड़े और जीवन पर भी, तो फिर ये सब बातें ना हो। मगर दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं। तो तुम कितनी ही विश्व शांति की बातें करो, कैसी ही बातें करो, सब बेकार हैं, बेकार। कितनी ही शिखर वार्ताएं करो शांति की, कितने ही संघ बनाओ शांति के, सब व्यर्थ हैं। फिर चाहे तो तुम संयुक्त राष्ट्र संघ ही बना लो, वह भी व्यर्थ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ है कितना व्यर्थ, इतिहास से पूछो, बड़ा निरर्थक रहा है। क्योंकि अंदर कुछ और बाहर कुछ, अंदर हिंसा और बाहर की बातें सारी अहिंसा की। तो देखते हो कितनी व्यर्थ बातें इस जगत में होती हैं। जैसे कि शांति के लिए युद्ध। यहाँ पर बहाने चाहिए, बहाना शांति का लो और युद्ध कर दो।
शांति का नाम लेते रहो और युद्ध करते रहो, वार करते रहो, अटैक करते रहो, अहिंसा की बात करते रहो और हिंसा करते रहो। तो याद रखना, एशिया थोड़ा कम विक्षिप्त है, थोड़ा सा कम पागल। और यूरोप ज्यादा पागल, ज्यादा विक्षिप्त। और दोनों को देखो, दोनों को संयुक्त रूप से देखो तो जीवन अधूरा। इसीलिए कहता हूं कि एक को हटाओ तो दूसरा हट जाता है। संसार को हटाओ तो जीवन हटा, संन्यास को हटाओ तो जीवन हटा। जीवन में दोनों दोनों। जीवन पर, समग्र जीवन पर, पूरे के पूरे जीवन पर, संपूर्ण जीवन पर चेतना का प्रकाश आलोकित नहीं है। चेतना आलोकित नहीं होती। समग्र जीवन चेतना से नहाया हुआ नहीं, नहाता ही नहीं। जीवन भर जीवन समय निकाल देता है, मृत्यु पर्यंत तक का, मगर चेतना से नहाता नहीं। यह तो कुछ ऐसे कि जैसे सर्दियों का मौसम हो, बस हाथ धुल लो, वह भी भोजन के लिए। मजबूरी है, बस हाथ धुल लिए, स्नान ना करो। स्नान की भी बात छोड़ो, मुंह भी ना धुलो। क्या किया जा सकता है? संन्यास को, संन्यास का अर्थ क्या? संन्यास का अर्थ चेतना। चेतना का जितना कम उपयोग होगा, जितना कम उपयोग होगा, मेरी दृष्टि से संन्यास का अर्थ चेतना ही है और कुछ भी नहीं। चेतना का जितना कम उपयोग होगा, जगत उतना ही विक्षिप्त होगा, उतना ही पागल होगा। जीवन में अगर चेतना का पूर्ण उपयोग नहीं तो फिर विक्षिप्तता होगी। यह मूल कारण है, बेसिक कॉज है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं। मगर होता क्या है कि सुई घर में गिरी होती है, घर के अंदर छूट गई, हाथ से छिटक गई, खो गई, और हम ढूंढते कहाँ पर हैं? सड़क पर। चेतना हमारी, चेतना हम में, हमारे में, स्वयं में, और चेतना को ढूंढा जाता है बाहर, बाहर, आउटसाइड, कि हमें कोई बता दे, कोई दिशा दे, कोई डायरेक्शन दे, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए, या कोई ऐसा मानव मिल जाए, महामानव, जो कुछ हमें बता दे। यह सब अपनी चेतना को भूलने के उपाय हैं और कुछ भी नहीं। जब तुम सीधे सीधे अपनी आंखों से अपनी चेतना नहीं देख सकते और चेतना तुम्हें नहीं देख सकती, तो कोई तुम्हें क्या दिखाएगा?
कैसे दिखाएगा? पल के खोलो और देख लो, पल के उठाने भर की तो बात है, और बात क्या? पल के उठाने की भी विधियां होती हैं क्या? पल के उठाना भी सिखाया जाता है क्या? तो जगत ऐसे ही सुई ढूंढता रहता है कि सड़क पर कहां पड़ी है। तो जगत ऐसे ही चलता जाता है, ऐसे ही, जैसे कि जीवन हल्की फुल्की चेतना के साथ चलता है और बाहर का विकास कर लेता है, मगर जीवन का नहीं। ये जगत पहले भी ऐसे ही चला था, आज भी ऐसे ही चलता है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। इसकी चाल ही ऐसी है। तो वार पहले भी होती थी, युद्ध पहले भी होते थे, आज भी। आज तुम ऐसा मत समझ लेना कि आज बड़ा शांति काल है। अखबार उठाओ, न्यूज़ देखो, कोई शांति काल नहीं, कहीं कोई शांति काल नहीं। शांति काल का अर्थ सामर्थ्य जुटाना, संजोना, ताकत बटोरना आगे की वार के लिए, आगे के लिए। तो याद रखना, सभ्यता जितनी विकसित होगी, जितनी विकसित होगी, जितनी समृद्ध होगी, उतनी ही स्वभाव से विक्षिप्त भी होगी। उसे विक्षिप्त होना ही चाहिए, क्योंकि बहिर्गत है। और विक्षिप्तता का मुख्य क्या कारण? मुख्य एक ही कारण, बस एक ही कारण, मुख्य यह कारण, मुख्य जड़ क्या? मुख्य जड़ यह कि जीवन में चेतना का अभाव। जीवन में बस चेतना का इतना सा उपयोग मन के लिए, बस चेतना का उपयोग मन के लिए, बात समाप्त। जीवन के लिए नहीं, मन के लिए, जीवन के लिए बिल्कुल नहीं, बहुत कम, जितनी ज़रूरत हो मन के लिए। और याद रखना कि मन जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जीवन के लिए इतना मन उपयोगी है, मन जीवन के लिए उपयोगी है, मगर जीवन नहीं। मन जीवन नहीं, मन जीवन बिल्कुल नहीं। यह मन संपूर्ण जीवन नहीं, जैसा कि हम समझते हैं अपने मन को, अपने मन की धारणाओं को, कि यही संपूर्ण जीवन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा हम जानते हैं और समझते हैं, इसी कारण से तो इस जगत में हर कदम पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, रोज होती हैं, क्योंकि मन को तुम ऐसा समझो कि जैसे कोई वाहन, जैसे कोई व्हीकल, और मन ऐसा व्हीकल कि जहां ऐसा वाहन कि एक्सीलेटर तो है, रेस तो बढ़ाई जा सकती है, और सभी रेस बढ़ाते हैं पूरी फुल स्पीड, टॉप गियर, मगर ब्रेक नहीं। सभी के वाहन ऐसे ही,
पूरे जगत में सबके वाहन ऐसे ही, स्पीड फुल है मगर वाहन में ब्रेक नहीं। तो दुनिया की सड़कों पर बिना ब्रेक के वाहन, इतने अनगिनत वाहन जब चलते हैं, जब दौड़ते हैं, भागते हैं, तो फिर दुर्घटनाएं ही दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होते हैं। तो फिर शांति के नाम पर एटॉमिक वेपनरी बनती है, शांति के नाम पर मिसाइलें बनती हैं, फिर एंटी मिसाइल सिस्टम भी बनता है मिसाइलों के लिए। भगवान जाने आगे जाके एंटी मिसाइल सिस्टम से भी कुछ और आगे बने, शांति के नाम पर, विश्व शांति के नाम पर। बड़ा अद्भुत जगत है, बड़ा अद्भुत। और जगत का मानव भी बड़ा बड़ा अद्भुत अद्भुत है।